जुल्म के साए में जुबा बोलेगा कौन, अगर हम नहीं बोले तो बोलेगा कौन। नमस्कार, सत श्री अकाल, मेरा नाम है आरिफ अली और आज हम बात करने वाले हैं नए कानून के बारे में, जिस कानून का नाम है हिट एंड रन कानून, जो देश में काफी खलबली मचा चुका है। और इस केस को अमित शाह द्वारा संसद भवन में पारित कराया गया है। इस केस में अमित शाह जी का कहना है कि इस केस को लाने से देश में दुर्घटनाएं, गाड़ियों से, वाहनों से जो दुर्घटनाएं होती हैं वो दुर्घटनाएं कम हो जाती हैं। जिसमें अगर कोई भी ड्राइवर हिट एंड रन के द्वारा अगर कोई भी ड्राइवर किसी व्यक्ति की दुर्घटना कर देता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लग जाता है। अब सवाल ये आता है कि ड्राइवरों का सैलरी तो लाख रुपया है नहीं, तो फिर अगर एक दुर्घटना के चक्कर में अगर ड्राइवर को अगर जेल भेज दिया जाता है 10 साल के लिए, तो फिर उसके बच्चे बेरोजगार और भूख के मारे मर जाएंगे। अगर उसे 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है तो उसका घर भी बिक जाएगा, जिस प्रकार से उसकी फैमिली पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। तो फिर ड्राइवरी करेगा कौन? और दूसरी, इस केस में एक और मोड़ लाया गया है। अमित शाह जी का कहना है कि अगर दुर्घटना के दौरान अगर ड्राइवर रुक कर उस व्यक्ति, घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाता है और उस व्यक्ति का मौत हो जाता है, या नजदीकी पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, उस व्यक्ति का मौत हो जाता है, तो उसके केस में, उसके सजा में कुछ कम कर दिया जाएगा। जो सजा जो 10 साल था वो सजा 5 या 7 साल का हो जाएगा। जो जुर्माना 10 लाख का था वो जुर्माना 5 लाख या 7 लाख का हो जाएगा। तो फिर सरकार से ये भी एक सवाल जनता पूछ रही है, हम भी पूछ रहे हैं, पूरे देशवासी, सभी ड्राइवरों का एक क्वेश्चन है कि अगर आप बताइए, अगर उस दौरान ड्राइवर अगर रुक जाता है कि उस व्यक्ति को मैं अस्पताल ले जाऊं या पुलिस स्टेशन ले जाऊं, तो क्या उस व्यक्ति की या क्या उस ड्राइवर का वो जो वहां की आक्रोश जो जनता रहेगी, क्या उस ड्राइवर को सेफ रखेगी? आज तक तो हम इस दौर में आज तक यही देखते आए कि अगर किसी भी ड्राइवर द्वारा, किसी बड़े गाड़ियों के द्वारा, कोई भी फोर व्हीलर वो किसी बाइक वाला का एक्सीडेंट कर देता है, या कोई ट्रक वाला किसी क्या बोलते हैं, किसी कार वाले का एक्सीडेंट कर देता है, तो उस केस में हमेशा बड़े गाड़ियों वाले को वहां की आम जनता आक्रोश पहले पीटती है, हॉस्पिटल को लेकर जाता है, फिर उसको भी एडमिट करने लायक उसकी भी स्थिति आ जाएगी। जिससे फिर से अब सवाल ये आता है कि अगर हम पर डे का इकोनॉमी निकालें, अगर भारत का अगर एक हम सर्वे निकालें, तो प्रतिदिन में 462 एक्सीडेंट से भारत में मौतें होती हैं। 462 अगर मौतों में अगर माने कि 300 अगर मौत बड़ी गाड़ियों द्वारा किसी व्यक्ति को ठोकर मार के या किसी भी प्रकार से 300 अगर मौत, 462 में से 162 को हमने हटा दिया कि कोई अपने आप मर जाता होगा एक्सीडेंट में, कोई बाइक से मर जाता होगा, कोई पेड़ में एक्सीडेंट, कोई डिवाइडर में लड़ा देता होगा, तो जिस प्रकार से हम इसको अभी छोड़ देते हैं, तो 300 केसेस अगर माने हम बड़ी गाड़ियों के द्वारा अगर होता है, तो क्या उस 300 ड्राइवरों का घर बेघर होगा कि नहीं होगा? ये सवाल ड्राइवरों का है, इसीलिए ड्राइवरों ने चक्का जाम किया है। सरकार इस कानून के बारे में जो भी गलत नीतियां हैं उसके बारे में जवाब दे। अगर सरकार इस जवाब को नहीं देती है तो फिर ड्राइवरों का कहना है कि हम जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग का ये प्रदर्शन चलता रहेगा। अगर ड्राइवरों ने ये प्रदर्शन चालू रखा, अगर इस प्रदर्शन को, चक्का जाम को अगर नहीं रोका, तो भारत की इकोनॉमी का दशा बेहाल हो जाएगा। जिस प्रकार से आयात निर्यात की ये सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, जिस प्रकार से आज हमने देखा कि ये कोरोना काल में ही मजदूर और प्रवासी पैदल चलते थे, आज हमने खुद अपने आंखों से देखा कि आज हमारे यहाँ खुद प्रवासी पैदल चल रहे हैं। जो भी ड्राइवर इतने आक्रोश है कि दूसरा ड्राइवर गाड़ी निकालता है तो उसके ऊपर ईंटे पत्थर को बौछार कर देते हैं। कहते हैं कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तब तक हमारा धरना प्रदर्शन, चक्का जाम चलता रहेगा। इस कानून के बारे में आपका क्या राय है, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं इस कानून के तो विरोध में हूं, आप किस हिसाब से इस कानून को देखते हैं? आप किसी भी पार्टी के किसी भी नजरिए से अगर आप हो तो आपके घर फोर व्हीलर होगा ही, ये सबके लिए ये बातें हैं। हम औसत, एक और आपको औसत बता दें कि हर 5 व्यक्ति पर एक व्यक्ति ड्राइवर है। जैसे कि हम आपको बता दें कि 20.58 करोड़ यहाँ पे ड्राइवरों की जनसंख्या है, जिसमें से कुछ घरेलू अपने भी गाड़ियों के ड्राइवर है। तो 20.58 करोड़ की जनसंख्या में एक न एक दिन सबको शिकार बनना ही है। अगर कोई सेफ बच भी गया तो किसी के यार, मित्र, साथी, सहयोगी, परिवार के भी लोग इस चीज का शिकार बनेंगे। तो आप लोगों का क्या राय है, कमेंट राय में जरूर दें। नमस्कार।